वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज का ऐसे टॉपिक होगा ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, हिंदी मीडियम में हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आज जो है हम इंग्लिश मीडियम वाला करेंगे। ठीक, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखूं क्योंकि ऐसे थोड़ा लंबा हो जा रहा है, यानी 25 to 27 मिनट में पहुंच जा रहा है। कोशिश करूंगा इसे 18 से 20 मिनट में कंप्लीट करने की। ठीक है, तो जो है आप बता सकते हैं कि स्पीड कैसी है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि कैसे और रखनी है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, लेकिन चीज़ें समझाने में टाइम लग जाता है। कुछ अच्छा करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और तभी जो है आपका 75 प्लस की तरफ आप मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप कोई भी ऐसे लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर फॉर्म करें, जिसमें आपको हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे और उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, और उस कीवर्ड्स की हेल्प से इन्हीं को आपको सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है। ठीक है, तो एक बहुत ही शानदार आपका इफेक्टिव ऐसे बनेगा। ठीक है, काफी अच्छा निबंध आपका बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको उससे पहले क्या करना है, स्लोगन बता देना है। ठीक, इंट्रोडक्शन में जैसे आपने कीवर्ड्स ले लिए, सिचुएशन डेवलप की, फिर उसे डिफाइन किया। सिचुएशन में भी आपने खासकर क्या किया, जैसे खासकर जो करंट में बात चल रही है, जैसे कोविड की बात से ये ज्यादा चर्चा में, वैसे तो पॉपुलर थी ही ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन यहाँ से ये और ज्यादा कंपलसरी हो गई, क्योंकि जो कभी भी ऑफलाइन से ऑनलाइन में नहीं आना चाहते तो उन्हें भी मजबूरी में आना पड़ा। ठीक है, ऐसे ही मेन बॉडी में आप कुछ कीवर्ड्स रखें और यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन बॉडी में कीवर्ड्स में सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक्सप्लेन जरूर करें। जिस टॉपिक पर भी आप ऐसे लिख रहे हैं उसे एक्सप्लेन करें थोड़ा। उसके बाद ही आप जो है पॉजिटिव्स प्लस चैलेंजेस उसके बाद जो है आप बताएं। ठीक है, कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें आप किसी के आप देखेंगे कि कॉज कारण बताते हैं, फिर उसका इफेक्ट बताते हैं। ठीक है, फिर चैलेंजेस बताते हैं। ठीक, और उससे पहले यहाँ पर ठीक चैलेंजेस हो गए, मतलब इस सीक्वेंस में चलना चाहिए। मतलब कभी ऐसा मत करना कि इफेक्ट पहले बता दो कॉज बाद में बताओ, इससे आपका फ्लो जो है गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे टॉपिक भी हमने काफी कराए हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में, और आगे भी कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कॉज इफेक्ट वाला ऐसा कुछ पंगा नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, एक्सप्लेन किया आपने, फिर जो पॉजिटिव्स बता देने हैं, फिर चैलेंजेस बता देने हैं। ठीक है, चैलेंजेस में एक तरीके से आपकी कुछ निगेटिव चीजें भी आ जाएंगी तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली 3-4 हेडिंग याद रखनी है मेन बॉडी में, फिर उन हेडिंग्स के अंदर आपको कुछ कीवर्ड्स डाल देने, जैसे हिस्ट्री से जोड़ें आप। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन को हिस्ट्री से जोड़ेंगे, कैसी हिस्ट्री रही, कब से क्या लीगल किया गया इसे। ठीक है, मीडियम ऑफ टीचिंग आप बताएं, नीड्स इसकी क्या क्या जरूरतें हैं, इक्विपमेंट वगैरह। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि ये चीजें हमें इंक्लूड करनी है और आप इफेक्टिव ऐसे लिख पाएंगे। जनरली होता क्या है, जब आप लिखने बैठ जाते हैं तो एक बार जब पेन आपका स्टार्ट हुआ तो फिर तो 250 वर्ड लिख के ही रुकेगा। अब उसमें हो सकता है कि आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इंक्लूड करने थे वो आप इंक्लूड ही नहीं कर पाए, आपने मतलब कुछ हल्की फुल्की बातें ही लिख के खत्म कर दिया। ऐसा होता है, जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे आप अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। आपको 75 लिखने के लिए काफी चीजें अलग करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव्स में बात करें तो आप कनेक्टिविटी टीचर और स्टूडेंट के साथ काफी ज्यादा है आपका, है ना। यहाँ पर मतलब किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले ऑफलाइन में इतना पॉसिबल नहीं था। फ्लेक्सिबिलिटी टाइम, है ना, और पेपर सेविंग, यहाँ पर पेपर भी आपका बच रहा है। एक्सपेंस रिडक्शन, आपको जो खर्चा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो चीजें बच रही हैं। ठीक है, फ्रीडम है एक तरीके से स्टूडेंट को अपना टीचर चुनने की कि किससे मुझे पढ़ना है, जो अच्छा है उसकी ट्यूनिंग सेट हो उससे पढ़ सकते हैं वो। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल इन रिमोट एरिया, जो कि रिमोट एरिया पहले पॉसिबल नहीं थी क्वालिटी एजुकेशन, आजकल वो सब जगह पॉसिबल होगी। आप किसी भी कोने से बैठ के आप क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं। ठीक है, चैलेंजेस की बात करें तो कुछ चैलेंज ये है कि स्टूडेंट को समझ नहीं पाता है टीचर ऐसे में, क्योंकि वो फिजिकली उसके सामने प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसे किस तरीके से एक्सप्रेस करके उसकी चीजें ज्यादा समझ में आनी चाहिए वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, और लैक ऑफ एडिकेट प्लानिंग, ये भी थोड़ा सा, क्योंकि जब फिजिकली आमने सामने फेस टू फेस होते हैं तो चीजें अच्छे से आप प्लान कर पाते हैं। ठीक, एग्जीक्यूट भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अब इसमें क्या है कि मतलब प्लान तो किया लेकिन वो फॉलो नहीं किया तो फिर आप कौन निगरानी करने वाला है कि नहीं। हैविंग गुड इंटरनेट,
जो कि ये मस्ट है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो ये भी चैलेंज है एक तरीके से, जहाँ अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर हर बंदे अलग अलग, जैसे लेट सपोज ये टीचर हैं, ठीक है, और फिर अलग अलग ये 1 2 3 4 इस तरीके से अलग अलग पढ़ रहे होते हैं। कोई दिल्ली में है, कोई चेन्नई में है, कोई मुंबई में है, कोई कोलकाता में है। तो ये सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आ पाती। जबकि क्लासरूम में क्या होता था, ये सब एक जगह होते थे, तो इनमें आपस में कॉम्पिटिटिवनेस का माहौल होता था, ठीक। लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट, जो कि इनमें सब पॉसिबल हो पाता था। लैक ऑफ डिसिप्लिन, सबसे बड़ी चीज ये भी, डिसिप्लिन की काफी कमी रहती है, ठीक है। वो समझते ही नहीं है कि ये कोई टीचर भी है, समझते हैं बस ये कुछ अलग ही है ना। ऑनलाइन में ये चीजें थोड़ी सी टीचर के लिए रेस्पेक्ट थोड़ी सी कम है यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलता है। कंक्लूजन में देखें तो कंक्लूजन में कुछ कीवर्ड्स आप लिख लें, जैसे वर्ल्ड क्लास कमेटी आप फॉर्म करें अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए इसे, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करें डिजिटल एजुकेशन से जोड़ के, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन को इससे जोड़ें, आई इसमें कैपिटल होगा, ध्यान रखें, ठीक। फोर्थ रिवॉल्यूशन की इसे संज्ञा दे दें, यानी आपने एक टाइटल दे दिया फोर्थ रिवॉल्यूशन का इसे, ठीक। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको दूसरों से अलग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने स्ट्रक्चर फॉर्म कर ली, ठीक है। अब स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद अब आपको लिखना है अपना ऐसे। तो मैं तो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 4 से 5 स्लोगन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई 1 या 2 आपको लिखने हैं, और आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक। आप अपने से बनाएंगे तो वो क्या होगा, जब खुद से बनाएंगे, खुद से स्लोगन बनाएंगे आप, तो क्या होगा, वो यूनिक होगा। जब यूनिक होगा तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। जनरली क्या होता है कि कहीं से भी कुछ कॉमन कोट लेते हैं, और जनरली जैसे कुछ कॉमन कोट लिए कहीं से और उन्हें याद करके अब वो सिमिलर मिल जाते हैं काफी लोगों के, तो सिमिलर जैसे मार्क्स मिल जाते हैं 50 55 48 45, है ना, इस तरीके से उतने में सिमट जाते। तो आपको कुछ चीजें अलग करनी पड़ेंगी। तो आप क्या करना है, स्लोगन आप खुद के तैयार करें, ठीक। और फिर जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करके चीजों को लिखें, जिसमें आपकी क्वेसिवनेस, फ्लो, रिलेवेंसी सब कुछ जबरदस्त हो, तो आपके नंबर कटेंगे काय को, है ना। तो चलिए कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो है स्लोगन, ठीक है। इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। खासकर जो प्राइम मेंबर हैं हमारे, और प्राइम वीडियो जिन्होंने ले रखी है, प्लस इवैल्यूएशन प्लान से जो जुड़े हैं, उन्हें ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी आप पढ़ना चाहें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, कि आप परचेज करके ही जुड़े, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट की बात करें, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ रेवोल्यूशन, पिलर इज ऑनलाइन एजुकेशन। तो सबसे पहली चीज मैं फिर से आपको यहाँ पे बता दूं, पिछली वीडियो में भी बताया होगा मैंने, कि आपको क्या करना है, स्लोगन में 3 चीजें ध्यान रखनी है। जब स्लोगन बनाते हो तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखिए, ठीक है। दूसरी चीज रिदम बनना चाहिए, ठीक है, रिदम बनना चाहिए। और तीसरी चीज जो है आपका रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन पे कोट लिखने जा रहे थे, आपने लिख दिया कुपोषण का, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें नहीं करनी है, आपको रिलेवेंट लिखना है। तो आप जब आप 3 चीजें फॉलो करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली काफी अच्छा कोट बन जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं एकदम रिदम है यहाँ पर, ठीक, और छोटा भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स में ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फॉर बिगिनिंग ऑफ फोर्थ रिवॉल्यूशन, पिलर इज ऑनलाइन एजुकेशन। आप चलिए दूसरे की बात करते हैं। एजुकेशन इज ऑनलाइन, लर्निंग इज फाइन, है ना। तो बिल्कुल एक तरीके से रिदम बनना है ना, आपको दिख रहा होगा रिदम बनना है, तो रिदम भी फॉलो हो गया, छोटा से छोटा हो गया। ये एक तरीके से 6 वर्ड्स में आपको कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है, और रिलेवेंट भी है, ठीक। चलिए थर्ड की बात करें, ये मैंने और छोटे में कर दिया, 5 वर्ड्स में ही कंप्लीट कर दिया। ऑनलाइन एजुकेशन डेवलप द नेशन, है ना, तो एकदम रिलेवेंट है, आप भी ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। चलिए फोर्थ की बात कर लेते हैं। एजुकेशन इज ऑन द स्क्रीन, स्टूडेंट आर ऑल्सो कीन। बिल्कुल आप रिदम सब कुछ बनना है, और छोटा भी है, यानी एक तरीके से 1 2 3 4 4 5 9 वर्ड्स में ये बन गया है, ठीक है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं एकदम क्रिएटिव होकर, ठीक है। आजकल एजुकेशन स्क्रीन पे ही तो आ गई है ना, और स्टूडेंट भी काफी एंथुसियास्टिक रहते हैं सीखने के लिए चीजों को, बिल्कुल आपका रिलेवेंट है। तो यहाँ पर कोट कंप्लीट होते हैं। अब आपको जैसे आपने क्या करना है, कोई एक कोट लिख देना है, कोई एक कोट आपको शुरू में लिख देना है, और आप अगर बना सकते हैं 8
वर्ड्स के, या मान के चलो 8 से 10 वर्ड के, तो आप 2 भी बना सकते हैं, एक शुरू में डाल दीजिए, एक एंड में डाल दीजिए, ठीक है। तो वो आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग में धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट नॉट, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए अब जो है इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने सिचुएशन डेवलप करनी है, ठीक है। तो खासकर वैसे पहले से पॉपुलर हो ही रही थी, लेकिन कोविड की वजह से और ज्यादा हो गई। तो अंडर द लॉकडाउन ऑफ कोविड-19 मैनी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हैव इमर्ज्ड, वन ऑफ विच इज एजुकेशन, ठीक है। एक प्रॉब्लम क्या थी, एजुकेशन, ठीक। अब जैसे मैंने तो यहाँ पर आपको ज्यादा वर्ड प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर आप कम वर्ड्स में आपको करना हो तो आप जो है थोड़ा सा यहाँ पे कट कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, अब इसी को आप सिंपली यहाँ से ले सकते हैं, ये चीज ये आप हटा सकते हैं और इतना, और ये कह सकते हो यू हैव गॉट टू सी ऑनलाइन एजुकेशन इज अ सॉल्यूशन, या फिर सिंपली ऐसे इतना हटा दो कि ऑनलाइन एजुकेशन इज एज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ये इसका सॉल्यूशन है। तो वो तब है जब आपको कम वर्ड लिखने हैं, हमें थोड़ा ज्यादा बताए हैं इसलिए हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे चीजें इंक्लूड करनी है, कैसे कम शब्दों में आपको सिचुएशन डेवलप करनी है, फिर उसके बाद जो है डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो स्पेशली इन कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन लाइक इंडिया, एजुकेशन हैज बीन अफेक्टेड टू लार्ज एक्सटेंट बाय द क्लोजर ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है। तो ऐसा होने से इतना इफेक्ट हुआ, ठीक। एंड वी हैव गॉट टू सी ऑनलाइन एजुकेशन एज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और जब ये प्रॉब्लम अराइज हुई है तो इसका सोल्यूशन हमें एक ही दिखा, वो क्या दिखा, ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक। अब जब ऑनलाइन आपने सिचुएशन डेवलप की, और सिचुएशन डेवलप करते करते आपका टॉपिक का नाम आ गया, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन। तो आपको अब क्या कर देना है, अब उसे डिफाइन कर देना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन थ्रू विच टीचर्स एट होम कैन टीच चिल्ड्रन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री और प्रोविंस, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट। तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया आपने, ठीक। और आगे जोड़ना चाहें तो एक बात और जोड़ सकते हैं कि इन दिस टीचर्स एंड स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें वो कर लेते हैं। तो चलिए अब जो है हम करते हैं मेन बॉडी की तरफ मूव, ठीक। मेन बॉडी में आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले इसे हिस्ट्री से जोड़ के देखिए कैसे क्या हुआ ऑनलाइन एजुकेशन का। तो 1993 में इसे जो है लीगलाइज कर दिया गया था, ठीक है। टीचर्स कैन इजीली टीच चिल्ड्रन थ्रू स्काइप, व्हाट्सएप एंड जूम वीडियो कॉल्स, ठीक है। गुड एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस। एक्सप्लेन करते जा रहे हैं एक तरीके से, ये जो पहला पैराग्राफ है आपका, ये एक्सप्लेन करने का पैराग्राफ है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। टीचर्स टीच चिल्ड्रन इन डिस्टेंस एजुकेशन अकॉर्डिंग टू VHS वीडियो, DVD एंड इंटरनेट कोर्सेज। दिस इज अ यूनिक वे थ्रू विच स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एज कैन स्टडी। सबसे बड़ा फायदा है, यानी एक तरीके से ये यूनिक तरीका है जिसमें सभी एज के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। जनरली पहले क्या होता था, ऑफलाइन में आप देखते होंगे कभी कभी जो जिनकी एज थोड़ी ज्यादा हो जाती थी वो पढ़ने में झिझकते थे और अनकंफर्ट महसूस करते थे उनके बीच में पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो सब चीज दूर हो गई, किसी भी एज का कोई भी किसी भी टीचर से पढ़ सकता है। टीचर छोटा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले थोड़ा सा फर्क पड़ता था, वो सोचता था कि मैं छोटा, मतलब मैं बड़ा हूँ, टीचर मेरे से छोटा है, तो वो चीजें वहां पर ऐसे होती थी और थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता था उसका। लेकिन यहाँ पर वो खत्म हो गया एक तरीके से। ऑनलाइन एजुकेशन इज बिकमिंग पॉपुलर ओवर द ईयर्स ड्यू टू द ईज ऑफ इंटरनेट। ऑनलाइन एजुकेशन इंटरनेट की वजह से और ज्यादा पॉपुलर हुई। जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी इसकी होती जा रही है इजी तरीके से, तो ये और ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, ठीक। तो ये पूरा आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में आपको कर देना है पॉजिटिव्स और चैलेंजेस को, ठीक है। और एक और चीज मैं बताऊं पैराग्राफ चेंज करने की, ठीक है। पैराग्राफ कैसे कैसे चेंज करते हैं, काफी स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं, ठीक है। तो जैसे पैराग्राफ चेंज करने के 3 तरीके आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। पैराग्राफ, ध्यान रखें इसको। लेट सपोज आपने पहला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपका दूसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए, तीसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए,
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ये कहाँ पे खत्म हुआ है पैराग्राफ, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी जहां से मान के चलो पहला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा फिर आपको यहाँ से करना पड़ेगा और तीसरा यहाँ से करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला तरीका है पैराग्राफ चेंज करने का, जो कि सबसे आसान भी है, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरे की बात करें अगर, लेट सपोज आपने जो है दूसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपको पहला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किया, तो आपको दूसरा पैराग्राफ भी यहीं से इसी सीधी लाइन में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और तीसरा भी इसी सीधी लाइन में स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपका दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा तरीका जो काफी स्टूडेंट फॉलो करते हैं। तीसरा तरीका ये है आपका पैराग्राफ का कि लेट सपोज आपने पहला पैराग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब आपका पैराग्राफ पहला यहाँ पे खत्म हुआ तो आप दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि तीसरा पैराग्राफ जो है जैसे यहाँ पे ये खत्म हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप जो फिनिश पॉइंट को आगे सोर्स मान रहे हो, ठीक है, तो उस तरीके से करें। फिर ऐसा ना करें कि मान के चलो ये यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ पे किया, फिर आपने तीसरा यहाँ से कर दिया, तीसरा नहीं, जहां पे खत्म हुआ वहां से करना है। तो ये तीसरा मेथड है, ठीक। मैं तो कहूंगा कि आप सबसे सिंपल ही फॉलो करिए जैसा आपको पहले बताया, ठीक है। पहला आपको बताया, पहला मेथड सबसे इजी है और कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, आप उसे ही करिए। बाकी अगर आप ये कर सकते हैं फॉलो तो करिए, ठीक है, लेकिन एक सा करिए जैसा बताओ। इन तीनों में से कोई एक ही मेथड आप अप्लाई करिए, आपके मार्क्स जो है कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे पैराग्राफ की, मेन बॉडी का सेकंड पैरा है ये, ठीक है। इसमें बात करें सबसे पहले पॉजिटिव्स की यानी एडवांटेजेस की। ऑन वन साइड वी आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सच एज, जैसे कि इफेक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी ब्रॉट चेंजेस इन टीचिंग सिस्टम, मोर रेगुलर कॉन्टैक्ट विद टीचर, ठीक है, कभी भी किसी भी टाइम पे आप अपना मैसेज जो है मतलब अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, वैसे पूछ सकते हैं जैसे अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो एक तरीके से कॉन्टैक्ट वाली बात यहाँ पर अच्छी हो गई है। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी है अपने टाइम के हिसाब से, है ना। टाइमली लर्निंग, रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासेस फॉर स्टूडेंट। अब इससे फायदा क्या हुआ, जैसे सबसे पहले आपको याद होगा कि जनरली हम पहले जब पढ़ते थे तो सर से बोल देते सर एक बार और रिपीट कर देना, है ना। रिपीट का सिस्टम बहुत चलता था, कभी कभी ख्यालों में खो जाते थे और एक बार वो बात सुनाई नहीं देती थी, अगर स्किप हो जाती थी तो सर से बोलते थे सर एक बार रिपीट कर दीजिए। और कभी कभी क्या होता था, सर इतने खतरनाक होते थे अपने, वो कहते थे नहीं मैं सिर्फ एक ही बार बोलता हूँ, सलमान खान की तरह ना, वो एक ही बार बोलते थे, तो फिर वो रिपीट नहीं करते थे। तो ऐसी चीजें होती थी, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो गई। आप जब चाहो जितने बार उसे देख सकते हो, वहां से फिर से स्टार्ट कर सकते हो। लेट सपोज अब अगर आप से मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग से ये फायदा है। क्वालिटी एजुकेशन पहुंची रिमोट एरियाज में भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंची जो पहले नहीं थी, ठीक है। टाइम सेव हो रहा है, ट्रेवल एक्सपेंसेस भी बच रहे हैं, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन टू स्टडी, यानी चिल्ड्रन को स्टडी करने की फ्रीडम है, किससे पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से वो पढ़ सकते हैं। क्रिएटिव ओरिजिनलिटी विल इम्प्रूव। एनवायरमेंटली, अगर इसे एनवायरनमेंट से जोड़ें तो यहाँ पर भी फायदा है ना, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, डिपेंडेंसी जैसे ऑनलाइन हो रही है तो यहाँ पर पेपर का जो है काम थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो अच्छी बात है, पेड़ कम कटेंगे, है ना। अब यहाँ पर इतने सारे हमने पॉजिटिव्स बता दिए, अब कुछ क्या करते हैं, चैलेंजेस बता देते हैं। तो बट ऑन द अनदर साइड मैनी चैलेंजेस आर देयर, लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, क्योंकि आप फिजिकली फेस टू फेस सामने नहीं होते हैं तो एक्चुअल में नहीं जान पाते हैं, ठीक है। और स्पीड की इंटरनेट का एक्सेस बहुत मैंडेटरी है, अगर वो नहीं है तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। लैक ऑफ एडिक्वेट प्लानिंग फॉर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जैसा कि आपको पहले बताया ही था, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि सब अलग अलग जगह से है। प्रैक्टिकल एजुकेशन की प्रॉब्लम रहती है, एंथुजियाज्म कम रहता है, सेल्फ असेसमेंट भी नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन की भी यहाँ पर कमी रहती है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये लैक ऑफ से सब चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो इतने सारे हमने क्या किए, पॉजिटिव्स बताए और चैलेंजेस भी बताए। जब आपको कम वर्ड्स में लिखना हो तो इसमें से कुछ जो है आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 3-4 आपने पॉजिटिव्स लिख देने, 3-4 चैलेंजेस लिख देने, उसी को अपनी बात मतलब सेंटेंस में फ्रेम करके आप एक बहुत ही शानदार ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अब कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में बात करें तो चलिए, कंक्लूजन में सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि हमेशा
कंक्लूजन को, ठीक है, हमेशा कंक्लूजन को एक कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट करें, कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट करें, जिससे एग्जामिनर पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है और एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, यहाँ से जो है कंक्लूजन स्टार्ट हो गया है, बहुत ही शानदार तरीके से चीजें प्लान करके एक अच्छा ऐसे लिखा है, बहुत ही शानदार इफेक्ट जाता है इसका, ठीक है। फाइनली, जैसे आप फाइनली से स्टार्ट कर सकते हैं, इवेंचुअली से स्टार्ट कर सकते हैं, कंक्लूडिंगली से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अनडाउटेडली से कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे कंक्लूडिंग वर्ड हैं जो हमने बताए हैं आपको, ठीक है, उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो कोर्स में आपको बताया है। चलिए, द गवर्नमेंट शुड फॉर्म अ वर्ल्ड क्लास कमिटी, overcome all the challenges and incorporate the new education policy in a way so that the education system of India can become rich at each level, हर लेवल पे जो है इम्प्रूवमेंट हो, अच्छा हो, ठीक है, and it can also lead to successful implementation of scheme like digital India, यानी इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी ये काफी हद तक सफल हो। And India can make the fourth revolution, which is the digital revolution, a success, यानी फोर्थ रिवॉल्यूशन के तौर पर इसे एक सक्सेस दे सके इंडिया, ऐसा करना चाहिए। तो एक तरीके से आपने पॉजिटिव होप के साथ जो है इसे फिनिश किया अपने एसे को, और अपनी बातें, सारी बातें एक कम वर्ड्स में आप अच्छे तरीके से इसी तरीके से लिख सकते हो जब आप कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको इसकी पीडीएफ का बता ही दिया। आप अगर पीडीएफ लेनी है तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा, बाकी आप ऐसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।